सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के मधुर संस्मरण। लेखक स्वामी छोटेलाल बाबा। नाद योग की विधियों का अंतर। एक संध्या में गुरुदेव के कमरे में बैठा हुआ था। एक संध्या मैं गुरुदेव के कमरे में बैठा हुआ था। गुरुदेव अपने बिछावन पर चित्त लेटे हुए थे। मेरे समीप एक दूसरे आश्रमवासी भी बैठे हुए थे। उन्होंने गुरुदेव से प्रार्थना की कि हुजूर, मैंने मानस जप, मानस ध्यान और दृष्टि योग की दीक्षा आपसे ही ली है। मैं चाहता हूं कि शब्द योग की भी दीक्षा आपसे ही मिल जाए। गुरुदेव ने कहा कि ठीक है। यह कहकर उन्होंने लेटे लेटे ही शब्द योग की दीक्षा बता दी। श्री सदगुरु महाराज की जय। कुछ दिनों के बाद उन आश्रमवासी के साथ शब्द योग के संबंध में मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि मैं तो भ्रमित हो गया हूँ। गुरुदेव ने एक वृद्धा को कभी शब्द योग की विधि बतलाई थी। मैंने उसे सुना था। उनको जिस ढंग से बतलाया गया था, मुझे उससे भिन्न ढंग से बतलाया गया। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ मुझे अलग ढंग से क्यों बतलाया गया। मैंने कहा कि दोनों विधियां ठीक हैं। जिस साधक को एक बिंदुता की प्राप्ति हो गई है, उसको शब्द योग का जो ढंग बतलाया जाता है, वह एक बिंदुता नहीं प्राप्त किए हुए साधक को नहीं बतलाया जाता है। एक बिंदुता नहीं प्राप्त किए हुए साधक को भिन्न ढंग से शब्द योग की विधि बतलाई जाती है। मेरी बात सुनकर वे संतुष्ट हो गए। श्री सदगुरु महाराज की जय।